बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया, अम्मा बाद। आज हम सूरह यूसुफ़ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, उसके कुछ वाक़यात बयान हुए थे। 12वें सिपारे के आखिर से 13वें सिपारे के पहले पाँव तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह क़िस्सा बहुत तफसील से बयान फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने वो ख्वाब अपने वालिद हज़रत याक़ूब अला नबीना व अलैहिस्सलाम को बताया। तो उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर उनको बताई और उसके बाद भाइयों को उनसे हसद शुरू हुआ और भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया और कुएं से कुछ ताजरों ने उनको निकाला और जाकर मिस्र में बेच दिया। मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक शदीद आजमाइश का शिकार हो गए कि जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी उसने उनको गुनाह की तरफ दावत दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई और आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, ये जो जिस गुनाह की तरफ मुझे दावत दे रहे हैं उससे तो मुझे जेल ज़्यादा पसंद है। चुनाचे उन लोगों ने बदनामी के खौफ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। जेल के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत देनी शुरू की कि अल्लाह के पैगम्बर जहाँ पर भी होते हैं वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो इससे तमाम जेल का अमला और लोग उनसे मुतासिर हुए। जेल के अंदर 2 कैदी आए जिन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया। वो भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतासिर हुए। उन्होंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए। यहाँ पर कुरान ने बयान किया कि वदख़ल माअहु सिज्न फ़तयान, 2 नौजवान आए और जेल में दाखिल हुए। उन्होंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए। एक ने कहा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने कहा कि मैं अपने सर पे रोटियाँ उठा के जा रहा हूँ और परिंदे ऊपर से खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिन का खाना आने से पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूँगा, पहले मेरी बात सुन लो। चुनाचे उनको दावत दी और कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, सिर्फ़ अल्लाह की करता हूँ और यही मेरे बाप दादा का मज़हब है। मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। फिर कहा साथियों, ज़्यादा रब बेहतर है या एक अल्लाह बेहतर है? तुम अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हो ये सिर्फ़ नाम है झूठे जो तुमने रख लिए हैं, इनकी कोई दलील नहीं है। हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का चलता है, लिहाजा सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। चुनाचे उनको दावत दी और फिर ख्वाब की ताबीर बताई और फरमाया कि जो शख्स जिसके सर पर रोटी है और परिंदे खा रहे हैं, इसे तो सूली पर लटका दिया जाएगा इसको और इसे फांसी लगा दिया जाएगा, दूसरा बच जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। फिर जिस शख्स के बारे में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यकीन था कि बच जाएगा, उसे कहा कि तुम जब अपने बादशाह के पास जाना तो उसे बताना कि इस तरह जेल के अंदर एक बेगुनाह कैदी है। वो शख्स चला गया, दूसरा फांसी लग गया और वो रिहा होकर चला गया। वहाँ जाकर वो बादशाह से ये ख्वाब बताना भूल गई। इसी में कई साल गुजर गए। कई सालों बाद एक दफ़ा बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये है कि उसने देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें। तो वो जो मोटी गायें हैं उनको वो 7 पतली गायें खा जाती। 7 शाखें बालियाँ हैं वो सब्ज़ हैं और 7 जो है वो खुश्क हैं। उसने ताबीर पूछी अपने कारिंदों से, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ख्यालात हैं, इनकी कोई ताबीर नहीं। वो जो शख्स यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में रहा था, उसने जो कि अपना एक ख्वाब देखा था, तो उसने बादशाह से कहा कि जेल में एक कैदी है, उससे मैं ताबीर पूछ के आता हूँ। चुनाचे वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने ये ताबीर बताई।
ख्वाब बताई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर ये बताई कि तुम्हारे 7 साल जो है वो तुम सही गुजरोगे, तुम्हारे सही गुजरेंगे, उनमें तुमने अच्छी फसल काश्त कर लेनी है, और उसके बाद 7 साल इंतहाई कहत के आएंगे और उसमें ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1 साल आएगा जिसमें दोबारा सरसब्ज़ व शादाबी सही हो जाएगी। तो वो बंदा गया, उसने बादशाह को जाकर ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह ने कहा इस शख्स को ले आओ मेरे पास। तो वो नुमाइंदा आया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, तो आपने इनकार कर दिया। फरमाया नहीं, पहले बादशाह से पूछो कि उन औरतों का मामला क्या है जिन्होंने मुझे जेल में डलवाया। चुनांचे उन औरतों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे आदमी हैं, इन पर हमने कोई गुनाह का असर नहीं देखा। तो जो औरत थी अज़ीज़ मिस्र की, उसने भी इकरार किया कि अल्लाह के पाक साफ़ बंदे हैं, इन पर कोई शक व शुबा नहीं है, मैंने इनको गुनाह की दावत दी थी। चुनांचे बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ख़ास नुमाइंदा बना लिया, और बाज़ रिवायत में आता है कि फिर बादशाह भी उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 7 साल जो गुज़रे, इनमें अच्छा खूब गल्ला हुआ, वह आपने जमा फरमा दिया। उसके बाद कहत वाले 7 साल शुरू हो गए। उन कहत वाले 7 सालों में चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो मिस्र में थे, यहाँ पर बादशाह थे मिस्र के, और शाम के इलाके में हर तरफ कहत फैल गया। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे शाम में रहते थे। उनको पता चला कि जो मिस्र का बादशाह है उसके पास गल्ला है और वो गल्ला देते। चनाचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई वो गल्ला लेने के लिए आए। तो 11 भाई थे। एक वो भाई थे जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे बिन्यामीन, वो नहीं आए, और बाकी भाई आए। तो 10 भाई आए और उन्होंने 11वें भाई के गले का भी मुतालबा किया। उसूल ये होता था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि जो शख्स आता था ख़ुद वो गल्ला ले जाता था, दूसरों को गल्ला नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने कहा कि हमारा एक भाई है जिसको वाले साहब ने अपने पास रख लिया है, उसका गल्ला भी हमें दे दे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दफ़ा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आइंदा अगर उसे लाओगे तो गल्ला मिलेगा, और अगर उसे नहीं लाओगे तो तुम्हें फिर गल्ला नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने झूठ बोला है। चुनांचे जब जाने लगे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके पैसे भी जो गले के लाए थे वो उन्हीं के गले के अंदर वापस कर दी। अब याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास वो वापस गए तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आइंदा तो हमें गल्ला नहीं मिलता जब तक कि हम भाई को साथ न ले जाएंगे। फिर उन्होंने जब गल्ला खोला तो उसके पैसे भी उनके वापस कर दिए गए। तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो भाई इस तरह तो नहीं भेजता अपने बेटे को तुम्हारे साथ जब तक तुम मुझसे पक्का वादा ना दो मुझे। अब दोबारा जब गले की ज़रूरत महसूस हुई तो 11 के 11 भाई, जिनमें हज़रत बिन्यामीन भी थे, वो भी साथ चले और मिस्र की तरफ ही हज़रात गए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि एक दरवाज़े से नहीं दाना, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना, और ताकि तुम्हें नज़र न लग जाए। कुरान कहता है कि मा काना युग़नी अन्हु मिनल्लाहि मिन शै, अल्लाह से वो उनको बचा नहीं सकते थे, इल्ला हाजतन फ़ी नफ्सी याक़ूब क़ज़ाहा, उनके दिल में ख्याल था जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कह दी कि इकट्ठे एक दरवाज़े से न जाना, शहर के दरवाज़े होते थे, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से आप जाएँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब सारे 11 भाई पहुँचे तो जो अपना सगा भाई था बिन्यामीन, उसको पास बुलाया और उसको बता दिया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं इस पर आप परेशान ना हो। अब जब काफ़िला जाने लगा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि मैं इस भाई को अपने पास रख लूँ, और ज़ाहिर है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो सारा काम कर रहे थे ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा। चुनांचे उन्होंने ये तदबीर फरमाई कि उस जो गले की रकम थी वो तो पिछली दफ़ा वापस कर दी थी, इस दफ़ा ऐसा किया कि जो एक ख़ास प्याला था वो अपने भाई के गले में रख दी। अब काफ़िला रवाना हो गया तो उसके बाद ऐलान हुआ कि काफ़िले वालों, तुम में किसी शख्स ने कोई चोरी की है। तो उन्होंने कहा हमने तो चोरी नहीं की है। उन्होंने कहा जी अगर चोरी की हो तो क्या इसका बदला है?
तो कहा कि अगर चोरी की हो तो जिस शख्स ने चोरी की होगी उसको हम आपके हवाले कर दें। उस दौर में दस्तूर यही था कि चोर को हवाले कर दिया जाता। चुनांचे उन्होंने सबका गला चेक किया, सबसे आखिर में बिन्यामीन का चेक किया तो उसी से वो बादशाह का प्याला निकला। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास रख लिया। भाइयों ने बहुत मिन्नत समाजत की कि हम में से किसी शख्स को रख लो। उन्होंने कहा नहीं, जिसके पास से हमने ये प्याला बरामद हुआ है हम उसी को अपने पास रखें। अब भाइयों ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। एक भाई ने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाता और जब तक कि वालिद साहब मुझे खुद हुक्म ना दें। तुम देख लो कि पहले भी हमसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में ज़्यादती हुई है, अब हम दोबारा किस मुँह से वालिद के सामने जाएंगे। चुनांचे ये लोग गए और जाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि इस तरह हमारे उस भाई को भी बादशाह ने अपने पास रोक ली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को डबल गम पहुंचा। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, अब बिन्यामीन का। तो उस वक्त उन्होंने जो लफ्ज़ कहा कि क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं अपने गम और परेशानी की शिकायत सिर्फ़ अल्लाह के सामने करता। यह अल्लाह के पैगम्बर का सब्र था कि इससे पहले बेटों ने कितनी ज़्यादती की, कई साल हो गए एक बेटे को इनसे जुदा कर दिया, लेकिन कभी आपने शिकायत का लफ्ज़ भी ज़ुबान पर नहीं लाया। अब दूसरा बेटा भी नज़र से जुदा हो गया तो उस वक्त भी कहा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। फिर बेटों को कहा कि जाओ तलाश करो, यूसुफ को भी तलाश करो और उसके भाई को भी तलाश करो। तो ये हज़रात गए तो कहने लगे कि ए अज़ीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे वालिद साहब इस तरह हैं और बड़ी परेशानी की हालत में, अब तीसरी दफ़ा में गल्ला भी दे लो और एहसान भी करो। बाज़ रिवायतों में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और कहा कि अज़ीज़ मिस्र, मैं अल्लाह का पैगम्बर याकूब हूँ और हमारी ख़ानदानों में, हम अम्बिया का ख़ानदान है, हमारे ख़ानदानों में कोई चोर पैदा नहीं हो। हमारा बेटा वो आपके पास है, आप इसे वापस भेज दें। इससे पहले भी एक बेटा मेरा वो मुझसे जुदा हो चुका है। तो बड़ा दर्दनाक अल्फाज थे उस ख़त के। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो और आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने उन भाइयों से पूछा कि तुम्हें पता है कि तुमने यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि क्या आप यूसुफ हैं? तो उन्होंने कहा मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई। तो उस वक्त फिर भाइयों के सामने अपने आप को उन्होंने वाज़े कर दिया। चुनांचे फिर सब भाइयों को माफ़ कर दिया और अपनी कमीज़ दी कि जाओ ये कमीज़ मेरे वालिद साहब को दो और उनके चेहरे अनवर पर डाल दो, उससे उनकी निगाह वापस आ जाएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रो रो के आपकी बीनाई ख़त्म हो गई थी। चुनांचे इधर से वो कमीज़ रवाना हुई तो उधर से याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। तो घर वालों ने कहा कि आप वैसी खामखा बात कर रहे हैं जिस तरह पहले से आप गलती पर हैं, अभी भी आपको ऐसी गलती लगी। चुनांचे वो भाई आया, उसने कमीज़ आपकी आंखों पे डाली, अल्लाह ने आपकी नज़र वापस कर दी। अब ये सब हज़रात याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे ये सब मिस्र पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका इस्तक़बाल फरमाया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे और अपने साथ अपने वालिदैन को भी बिठाया और इन सब भाइयों ने उनको सजदा किया। ये सजदा जो था पहली शरीयत में जायज़ था, इसे सजदा ताज़ीमी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सलाम किया जाता है, पहली शरीयत में सजदा ताज़ीमी था, इस उम्मत में हराम हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता वो खाविंद को सजदा करे। तो इबादत वाला सजदा तो किसी को करना जायज़ ही नहीं था पहली शरीयत में भी, लेकिन सलाम के तौर पर एक सजदा किया जाता था जो इस शरीयत के अंदर हराम हो गया और पहली शरीयत के अंदर जायज़ था। चुनांचे इसके बाद वो हज़रात मिस्र में रहने लगे और वहीं पर याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और वहीं पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। ये खुलासा सा मुख्तसर सा उस किस्से को बयान किया है, पूरी तफसील के साथ मारिफुल कुरान में आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत तफसील से ये किस्सा लिखा हुआ है। कुरान ने कहा कि लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इन किस्सों में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ होती। किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़माइशें अल्लाह के नेक बंदों पर आती हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर एक बेटा जुदा हुआ, फिर दूसरा बेटा जुदा हुआ, फिर रोते रोते बीनाई चली गई
तो कितनी ज़्यादा परेशानियाँ और मुश्किलात अल्लाह के नेक बंदों पर आती हैं। ये सबक है हमारे लिए। और इसीलिए हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशद्दुन्नास से बलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अंबिया पर आती हैं, फिर जो लोग उनके जितना करीब होते हैं उन पर उतनी ज़्यादा आती। 13वें पारे के अंदर दूसरी सूरत है सूरह रात। रात बिजली की कड़क को कहते हैं, और इसके अंदर चूँकि बिजली की कड़क का तज़किरा है इसका नाम सूरह रात है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में तौहीद को बयान किया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई और ज़मीन को बिछा दिया, ज़मीन के अंदर पहाड़ बना दिए, नहरें बना दी और ज़मीन के अंदर बारिश उतार के उससे मुख्तलिफ़ फसलें और बागात उगा दी। तो कहा जिस अल्लाह ने वो सब कुछ पैदा किया है उस अल्लाह के लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल। तो मुशरिकीन मक्का को ये समझ नहीं आती थी कि इंसान जब एक दफ़ा मर के ख़त्म हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है, दोबारा कैसे ज़िंदा होगा। फरमाया अल्लाह ने पहली दफ़ा कैसे पैदा कर लिया, वो अल्लाह दोबारा भी पैदा कर सकता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जो तुम्हारी हिफाजत भी कर रहे हैं और तुम्हारे आमाल को लिख रहे हैं। और फरमाया कि लहू दावतुल हक़, लिहाजा सिर्फ़ अल्लाह को पुकारना चाहिए। अल्लाह के अलावा जो लोग किसी को पुकारते हैं, फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है जैसे प्यासा शख्स पानी की तरफ हाथ बढ़ाए और कि पानी ख़ुद ब खुद मेरे मुंह के अंदर आ जाए, ऐसे हाथ फैलाए पानी की तरफ कि पानी आकर मेरे मुंह में चला जाए, तो ऐसा तो नहीं हो। तो अल्लाह के अलावा किसी को इंसान पुकारता है तो उसकी पुकार पर कोई उसे सवाब और बदला नहीं मिलता, बल्कि उस पर गुनाह हो। फरमाया तुम अल्लाह के अलावा किसकी इबादत क्यों करते हो, क्यों पुकारते हो? क्या उन्होंने कोई चीज़ पैदा की है, ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे, या कोई और चीज़ पैदा की है जिसकी वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, बंदों ने पैदा की, हम किसकी इबादत करें? ऐसा तो नहीं है। सब कुछ पैदा जब अल्लाह ने किया है, सारा निज़ाम अल्लाह चला रहा है, तो लिहाजा तुम्हें इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक आयत में फ़रमाया कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो उनके दिल बड़े मुतमईन हो जाते हैं अल्लाह की याद से। और फिर फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो कि अल्लाह के ज़िक्र के साथ इंसान के दिल मुतमईन होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान हो, सुकून हो, चैन आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इत्मीनान, सुकून, चैन दुनिया के अंदर, दुनिया की किसी नेमत के अंदर, दुनिया की किसी चीज़ के अंदर नहीं रखा। ना दौलत के अंदर है, ना ओहदे के अंदर है, न किसी और चीज़ के अंदर है, सिर्फ़ एक चीज़ के अंदर है, वो अल्लाह की याद है। फरमाया अला सुन लो बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के साथ तत्मइन्नुल क़ुलूब, इंसान के दिल मुतमईन होते। कि अगर सारी दुनिया की दौलत भी इंसान को मिल जाए उसका दिल मुतमईन नहीं होता। अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में इंसान मशगूल हो, उसके दिल पर एक ख़ास किस्म का इत्मीनान अल्लाह की तरफ से आता है। चाहे उसके पास दौलत हो ना हो, ओहदा हो ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, एक ख़ास किस्म की क़ल्ब की, दिल की कैफियत इत्मीनान वाली उसको नसीब होती है जो अल्लाह की याद में मशगूल होता है। और अगर इंसान अल्लाह की याद में मशगूल ना रहे, दुनिया की तमाम नेमतें उसे मिल जाए, उसका दिल खाली रहता है, ख़ास किस्म की बेचैनी उसके अंदर रहती। तो आप देखते हो दुनिया में कई इंसान ऐसे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, सब कुछ होते हुए ख़ुदकुशियाँ करते हैं, दिल तंग हो जाता है। दिल अल्लाह ने सिर्फ़ अपने ज़िक्र में उसका इत्मीनान रखा है और किसी चीज़ के अंदर नहीं रखा। सूरह रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की मिसाल बयान की। फरमाया कि जिस जन्नत का वादा मुत्तकी लोगों से, उसके फल दायमी फल होंगे और उसके अंदर महल होंगे और उसके अंदर नहरें होंगी, और ये बदला मुत्तकी लोगों का है। और जो लोग काफिर हैं उनका बदला आग है, वो आग के अंदर जलेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर तकदीर का मसला बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक तकदीर होती है जिसमें सब कुछ लिख दिया जाता है और उसे तकदीर मुबरम कहते हैं, और एक तकदीर वो होती है जिसे मुअल्लक़ कहते हैं। तो बाज़ तकदीर ऐसी होती है जो इंसान की दुआ से टल जाती। मसलन अल्लाह ने लिख दिया है कि ये बंदा अगर दुआ करेगा तो इसे फ़लाँ परेशानी नहीं आएगी, दुआ नहीं करेगा तो आ जाएगी, सदका करेगा तो फ़लाँ परेशानी नहीं आएगी, सदका नहीं करेगा तो आ जाएगी। इस तकदीर में रद्द बदल हो सकता है।
लेकिन फरमाया वाइंदा, ये तकदीर वो है जो फ़रिश्तों के हवाले होती है। वाइंदा उम्मुल किताब, एक अल्लाह ने अपने इल्म से असल में तकदीर लिख दी, उसमें तब्दीली नहीं होती। इसलिए तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दुनिया में आने से पहले उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। हदीस में आता है कि जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी, मौत, उसका रिज़्क और वो नेक होगा बद होगा वो सब कुछ लिख के उसके पेशानी में रख देते। तो इसलिए इंसान का सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी हम जो अमल करते हैं वो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, उस इख्तियार की वजह से इंसान, कुरान कहता है वहदैना नजदैन, हमने दो रास्तों की तरफ रहनुमाई की, अच्छाई का रास्ता भी है, बुराई का रास्ता भी है। इस रास्ते की तरफ चलेगा जन्नत मिलेगी, बुराई के रास्ते पर चलेगा जहन्नम मिलेगी। 13वें पारे की जो आखिरी सूरत है सूरह इब्राहीम है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ वाक़या भी बयान किया, इसलिए इसका नाम सूरह इब्राहीम है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले रसूलों के कुछ वाक़यात बयान फरमाए और उसके बाद जन्नत और जहन्नम को बहुत वाज़ेह खोल कर बयान किया। फरमाया कि जो लोग अल्लाह के मुनकर हैं, ज़िद्दी हैं, उनके लिए जहन्नम है और उसके अंदर गर्म खोलता हुआ पानी उनको दिया जाएगा, जिसको एक तो आग के अंदर जलने का अज़ाब होगा, एक भूख प्यास होगी, और जब भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे तो कांटेदार खाना दिया जाएगा, जब प्यास लगेगी पानी मांगेंगे तो इंतहाई गर्म खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, वो भी ज़ख्मों का जो पीप होगा वो दिया जाएगा। यतजर्रअहु, जिसे घूंट घूंट कर पिएंगे और गले के अंदर फंस जाएगा। मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत फिर भी नहीं आई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग काफिर हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, उनके आमाल की मिसाल राख की तरह, कि जैसे राख हवा में उड़ के ख़त्म हो जाती है, तो जो इंसान मोमिन नहीं है, अल्लाह को नहीं मानता, वो जितने अच्छे काम भी करेगा उसके सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। फरमाया शैतान तुम्हारा दुश्मन है, अभी तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रहा है। कल क़यामत वाला दिन आएगा तो शैतान कहेगा भाई देखो लोगों, एक अल्लाह ने वादा किया था कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा झूठा निकला है और अल्लाह का वादा सच्चा था। मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें पकड़ के गुमराह नहीं किया था, मैंने दावत दी थी, तुमने कबूल कर ली थी। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो। मैंने तुम्हें दावत दी थी, अगर तुम इतने समझदार थे तो मेरी दावत पर लब्बैक ना कहते। मैं तुम्हारे शिर्क से बिल्कुल बरी हूँ। तो शैतान अपनी बरात का ऐलान कर देगा उस वक्त। लिहाजा फरमाया जा रहा है कि ईमान वालों, अब शैतान से बाज आ जाओ, उसकी दुश्मनी इख्तियार करो, उसकी दोस्ती ना इख्तियार करो। फरमाया जो लोग ईमान वाले हैं अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। दुनिया में अल्लाह उनको कलिमा पर साबित रखता है और आखिरत में भी अल्लाह उनको सही कलिमे पर साबित रखता है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। जो लोग ईमान वाले हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी कलिमे पर साबित रखता है, सही दीन पर, और आखिरत में भी। आखिरत का मतलब यहाँ पर कब्र है कि कब्र में जब सवाल व जवाब होते हैं तो अल्लाह ईमान वालों को साबित कदम रखता है, वो सही जवाब दे देते हैं। इस आयत से साबित होता है कि कब्र के अंदर भी सवाल व जवाब होंगे और सवाब और अज़ाब होगा। तो अहादीस में इसकी तशरीह आती है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो फ़रिश्ता उससे पूछता है मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फ़ी क़ियादिर रजुल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या ख्याल है। आखिर में ग़ज़वा बदर का वाक़या बयान किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया कि उन्होंने अपनी औलाद को किस तरह, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को किस तरह मक्का मुकरमा में एक बेआबो गया वादी में जाकर छोड़ दिया और फिर उनके लिए दुआ फरमाई। दोबारा जब तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक शहर बन चुका था, फिर उस शहर में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएँ की, जो दुआएँ यहाँ पर मज़कूर हैं। उनमें से एक दुआ है जो बहुत मशहूर दुआ है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलाह, रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलाह, इसका मतलब या अल्लाह मुझे नमाज का एहतमाम करने वाला बना, व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा, रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, वलिवालिदैया, मेरे माँ बाप को माफ़ फरमा, वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तमाम मोमिनों को माफ़ फरमा। ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है जो अपने लिए है, अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। आखिर में इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का नक्शा बयान किया और फरमाया कि तुम ये गुमान न करो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल है, अल्लाह तुम सब के सारे आमाल देख रहा है।
अल्लाह बदला क्यों नहीं देता? अल्लाह एक दिन के लिए मोहलत दे रहा है कि वो दिन आएगा, और वो दिन कैसा होगा कि लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, सर ऊपर उठे रह जाएंगे, सब हशर के मैदान की तरफ दौड़ रहे होंगे, दिलों के अंदर एक ख़ास किस्म की दहशत तारी होगी। फरमाया उस वक्त लोग कहेंगे या अल्लाह हमें मोहलत दे दो। अल्लाह फरमाएंगे मैंने रसूल नहीं भेजे थे और उन्होंने तुम्हें बताया नहीं था, तुमसे पहले कौमें नहीं तबाह नहीं हुई थी, तुमने क्यों नहीं उनसे इबरत हासिल की? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रसूलों से वादा किया वादा होके रहेगा, और अल्लाह इस वादे की वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, अल्लाह ज़रूर इस वादे को लाएंगे। उस दिन ज़मीन तब्दील कर दी जाएगी और आसमान तब्दील कर दिया जाएगा, लोग सारे अल्लाह के सामने खड़े होंगे, मुजरिम बेड़ियों के अंदर जकड़े होंगे और तारकोल और गंधक की कमीज़ें उन्होंने पहनी होंगी, उनके चेहरों पर आग छाई होगी, और अल्लाह इन सबको उनके अमाल का बदला देगा, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला। ये क़यामत और उसके बाद का नक्शा अल्लाह ने इस रुकू के अंदर खींचा है, और बड़ा अजीब रुकू है जो सूरह इब्राहीम का आखिरी रुकू है। इसका तर्जमा और तफसीर देखना चाहिए। बड़ा क़यामत के मंज़र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई दहशतनाक अंदाज से इसको कुरान ने बयान किया है, और इससे इंसान का ईमान इंतहाई ताज़ा हो जाता है और अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।